नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी दोस्तों? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है द परीक्षा गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदी साहित्य अपने आप में एक अनूठा संगम रखता है। हजारों साहित्यकार, हजारों रचनाएँ और असंख्य शब्दावली का महाकोश है ये हिंदी भाषा। साथियों, आज मेरे पास कुछ बहुत सारी प्यारी-प्यारी रचनाएँ मौजूद हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, ये है रामधारी सिंह दिनकर, महाकवि, राष्ट्रकवि दिनकर जी की एक बहुत शानदार रचना है रश्मि रथी, जो कि मेरे बहुत दिल के करीब है। और यही दिनकर जी की एक और शानदार रचना है जिसमें गूढ़ रहस्य लिखे हुए हैं कि जीवन में हर दशा में कुरुक्षेत्र है और उस कुरुक्षेत्र को कैसे निपटा जाए, कैसे जीता जाए। तो ये कुरुक्षेत्र भी रामधारी सिंह दिनकर की है। एक जयशंकर प्रसाद जी का बहुत अच्छा उपन्यास है, एक अच्छा नाटक था जिसका नाम है चंद्रगुप्त। ये भी बहुत अच्छा नाटक है। इसमें उन्होंने बारीकी से हर चीज को लिखी है कि चंद्रगुप्त की बाल्यावस्था के बारे में दिया है, उनके साहस शौर्य का वर्णन दिया है। और सोचिए, इस नाटक को लिखने का एकमात्र कारण रहा होगा कि एक नन्हा सा बालक सोचिए अखंड भारत का सम्राट बन सकता है। मुझे लगता है इससे अच्छी पुस्तक कोई नहीं हो सकती। इसके अलावा ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा है लिखी गई पुस्तक है ना, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा हम जिसे कहते हैं। आज हम लोग दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की। रश्मि रथी वैसे तो बहुत अच्छी है, आपको मैं इसके कुछ दोहे तृतीय शरक के यानी तीसरे शरक के कुछ दोहे पढ़कर सुनाता हूं। अच्छे लगे तो आप लोग चैनल को कमेंट करना। लिखा हुआ है, हो गया पूर्ण अज्ञात। हालांकि मुझे याद है, लेकिन इससे पढ़ने से मजा कुछ और आता है ना, आपको भी फील होना चाहिए ना कि रश्मि रथी पढ़ रहे हैं। लिखा है, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। साहस होकर लौटे हैं, पावक में कनक सदृश जैसे। जब पावक में, आग में जब सोने को डाला जाता है तो वो निखल आता है ना। वीरत्व लिए कुछ और प्रखर वीरत्व लेकर आते हैं। नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है जब विपत्ति आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न जग में ऐसा, टिक सके नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़े। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, बर्त का बीच उजियारी हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वो नहीं पाता है। पीसा जाता जब इच्छू दंड, ध्यान रखना, इच्छू माने गन्ने का जो डंडा होता है, वो जब पीसा जाता है। झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार। तब बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। वह जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। पथ की ओर ललकार ही जाते हम जागा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम रण एक नहीं। वर्षा अधड़ अताप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून जो खिलते हैं, वन में प्रसून जो खिलते हैं। बागों में शालना मिलते हैं, और ककनियां जिनकी सेज सुगर छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा बनते हैं। बनकर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर, मेरे ताजा जीवन का रस छान दे। तन तो पत्थर जन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है। क्या कर सकती चिंगारी है, नहीं जला सकती जो सूरमा होते, जो वीर होते हैं। बरसों से वन में आया हूं, बरसों वन में घूम घूम विघ्नों को चूम चूम। सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखें क्या होता है। सौभाग्य शब्द नहीं सोता दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर तृतीय शरक की कुछ पंक्तियों में और लिखते हैं कि मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन कुसुमार्ग पर लाने को। भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा लाए। क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, दो न्याय यदि तो आधा दो, इसमें भी यदि कोई बाधा हो। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो सारी भूमि तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन मतवाला था, है ना। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य है साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार भरा, फिर कृष्ण भगवान क्रोधित हो गए। हर ने भीषण हुंकार भरा, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित हो बोले। जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बाद मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन अहंकार सकल, मुझ में लय संसार सकल।
अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूपंडल बच्छ स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकाट देख, अगर दृष्टि है तो देख ये अकाट दृष्ट देख। अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग, क्षर अचर नश्वर मन। सुर जाति अमर देख। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरत सर सिंधु चंद्र। शतकोटि ब्रह्म विष्णु महेश, शतकोटि विश्व जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ा साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बोलो, अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। साक्षात भविष्य दिखा दिया कि देख ले, ये होगा तेरा हाल, तेरी मृत्यु होगी, तेरे 100 भाइयों की मृत्यु होगी। तेरे जो शिष्ट हैं, कर्ण हैं, द्रोणाचार्य हैं, कह सकते हो कि भीष्म हैं, महापितामह पितामह भीष्म हैं। सब दिखाया, सबका काल दिखा दिया। अंबर में कुंतल जात देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी के तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, और सब लौट मुझी में आते हैं। अब बताइए क्या सुंदर रहा होगा ये दृश्य, और क्या सुंदर रही होंगी पंक्तियां, और क्या सुंदर रहा होगा वो सोच जो महाकवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें हम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, उन्होंने लिखा होगा। तो साथियों जरूर बताना कि हिंदी साहित्य की ये कुछ पंक्तियां आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करें। और अगर आप नए हैं, चैनल से जुड़े हैं, तो हिंदी के लिए अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलता हूं अगली पंक्तियों के साथ फिर कभी।